अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीटोन बॉडीज़ को। कीटोन बॉडीज़ हमारे पास बेसिकली लिपिड गॉड का चैप्टर 16 का ही लास्ट टॉपिक है। अब हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये क्या होती हैं, हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की, तो दैट इज़ द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। कि जब हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है, उसको इंसुलिन उसकी बॉडी के अंदर इतनी रिलीज़ नहीं हुई, या डायबिटिक पेशेंट है यानी कि ग्लूकोज उसमें बहुत कम है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उस सिचुएशन के अंदर कार्ब्स जो कि कम है, ग्लूकोज कम है, कार्ब्स कम है, डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो हम लोग सेकेंडरी एनर्जी सोर्स दैट इज़ फैटी एसिड वो यूज़ करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड हो गए हैं और एज अ रिज़ल्ट फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गया है। तो ये जब एक्सीड कर जाती है हमारे पास लिवर ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गया है, उस टाइम के ऊपर हमारी बॉडी जो है वो कीटोन बॉडीज़ को प्रोड्यूस करने शुरू कर देती होती है, और ये भी हमारे पास एक एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट हैज़ एबिलिटी टू कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनटू कीटोन बॉडीज, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। फिर कीटोन बॉडीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती है? मेजरली हमारे पास 3 कीटोन बॉडीज़ हैं। एक हमारे पास एसीटो एसीटेट होता है, दूसरा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी कहते होते हैं, और जो थर्ड होती है दैट इज़ एसीटोन होता है। जो फर्स्ट दो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और एसीटोन जो है दैट इज़ नॉन मेटाबोलाइज साइड प्रोडक्ट होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एसीटेट जो होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली ये दोनों जो होते हैं ना, ये ब्लड के थ्रू हमारे पास जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जाते हैं, और दोबारा से हमारे पास जो है ना वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाते होते हैं, जो कि हमारे पास ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट बन जाता है। थोड़ा सा एक छोटा सा की नोट है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो अगर हम बात करें पर्पस क्या है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज़, तो पहला तो पॉइंट हमारे पास ये जो मैंने स्टार्ट लगाया हुआ है वो यही है कि जब आपके पास कीटोन एसिटाइल कोएंजाइम का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन द लिवर, तो ये एक्सीड द लिवर कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन, एसिटाइल कोएंजाइम का बहुत ज़्यादा लेवल हो गया है, तो कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन शुरू हो जाती होती है, और हम इससे एनर्जी जो है वो लेते होते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम एक और इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं ये हमारे पास सॉल्युबल होती है एक्वा सोल्यूशन के अंदर। चूँकि ये एक्वा सोल्यूशन में सॉल्युबल होती है, तो ये कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो नहीं रहती। कंपार्टमेंटलाइज फॉर्म हम लोगों ने फैटी एसिड जब सिंथेसिस की डिस्कशन की थी तभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि चूँकि लिपिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी, हम लोगों ने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड दे आर नॉट सॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल ईथर बेंजीन। तो चूँकि वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल थे, वाटर के अंदर हाइड्रोफोबिक थे, इस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल थे। लेकिन जो कीटोन है, इसकी डिफरेंस है, जो कीटोन है कि वो हमारी बॉडी के अंदर वो सॉल्युबल होता है, तो वो कंपार्टमेंटलाइज फॉर्म में यानी कि वो लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जो है वो अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा ये हमारे पास कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और आपके पास जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स वगैरह होते हैं वो इसको यूटिलाइज भी हमारे पास कीटोन बॉडीज़ को करते हैं, जो उसकी एनर्जी जो है वो बन रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला आ जाता है कि डिसऑर्डर्स हमारे पास फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की क्या होते हैं। डिसऑर्डर्स के लिहाज से मतलब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं तो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं ना, जिनको हाइपो पेशेंट जो होता है उनको हाइपोकीटोटिक, अच्छा, फिर हमारी बुक के अंदर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि हमारे पास डिसऑर्डर क्या होते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के। सो बेसिकली दैट इज़ कि पेशेंट जो होता है ना, जिनमें प्रॉपरली फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती, या हम ये कह देते हैं कि फैटी एसिड, हाँ, प्रॉपरली फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही थी, तो उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास हाइपोकीटोटिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो एसिटाइल कोएंजाइम होती है उसकी नहीं होती, एंड अलॉन्ग विद दैट हाइपोग्लाइसीमिक भी होते थे, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही थी, उसको एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है कि हमारे पास जो प्राइमरी एनर्जी जो सोर्स है ऑक्सीडेशन का, या प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी का जो है दैट इज़ ग्लूकोज, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। सेकेंडरी जो सोर्स होता है, अगर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ज़रा कम होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायबिटीज़, तो हम लोगों की, अच्छा, सो बेसिकली जब हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो रेशो होती है NAD पॉजिटिव बाय NADH रेशो, ये रेशो कम हो जाती है। जब हमारे पास रेशो कम होती है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसके वो ज़्यादा हो जाता है।
इस रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ NADH आ जाता है। जब NADH का लेवल हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और जो रेशो है वो कम हो जाती है। NADH का जब लेवल ज़्यादा होता है तो ये शिफ्ट ऑक्सैलो एसीटेट को टूवर्ड्स द मैलेट कर देता है। और हमें ये बात पता है कि ऑक्सैलो एसिटाइल कोएंजाइम A का जब कंबाइन करता होता है तो वो सिट्रेट बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस वजह से एसिटाइल कोएंजाइम एक साथ तो वो कंबाइन करेगा ही नहीं, और एज अ रिजल्ट एसिटाइल कोएंजाइम A का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली वही आएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम A का लेवल बढ़ जाएगा, और उसका जो है वो एक पॉजिटिव फीडबैक होता है ऑन दी पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती है, जो हम लोग ने शुरू में भी बात डिस्कस की थी, जो मैंने कहा था कि ये मेजर इसका जो की पॉइंट है वो यही है। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A सिंथेसिस यानी कि HMG कोएंजाइम सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A के कंबाइन करते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम A एंड फ्रॉम द इन द प्रेजेंस, यहाँ पे जो एंजाइम होता है सॉरी थायोलेज होता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो चीज़ फॉर्म होती है दैट इज़ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A कंबाइन करते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज, और हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज़ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A। अब क्या होता है हमारे पास कि फर्दर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर एक और मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेज, और एज अ रिजल्ट हमारे पास HMG जो कोएंजाइम होता है वो फॉर्म हो जाता होता है। उसके बाद HMG कोएंजाइम सिंथेज जो होता है हम लोगों को पता है, यहाँ पे ये याद रखना है कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस के अंदर। जो एंजाइम होता है वो बेसिकली HMG कोएंजाइम A सिंथेज एक रेट लिमिटिंग कोएंजाइम होता है, या रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इन दी सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़। फिर कीटोन बॉडी की अगर हम लोग फर्दर सिंथेसिस के लिहाज से पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी HMG कोएंजाइम तक हमारे पास चीज़ बन गई है। अब क्या होता है कि HMG कोएंजाइम जो होता है उसकी होती है क्लीवेज। जब से क्लीवेज होती है कौन करता होता है, HMG कोएंजाइम लाइएजेस क्लीव करता होता है, और अपने इनिशियल जो सबस्ट्रेट थे यानी कि एसीटो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एसीटो एसीटेट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास रिड्यूस होता है, और वो फॉर्म करता होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट विद NADH, ठीक है। और फिर एसीटो एसीटेट फर्दर अंडरगो करता होता है डी कार्बोक्सिलेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन हमारे पास एसीटोन फॉर्म होता है, यानी एसीटोन और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट दोनों के दोनों एसीटो एसीटेट से ही फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी जो कीटोन बॉडीज़ होती है वो पेरिफेरल टिश्यू किस तरह से यूज़ करते होते हैं कीटोलाइसिस वगैरह के लिहाज से। सो बेसिकली हम कहते हैं कि जो लिवर कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज ज़रूर कर रहा होता है कीटोन बॉडी को, लेकिन वो कभी भी उसको यूटिलाइज़ नहीं करता होता। लेकिन हमारे पास जो है ना कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज ज़रूर करेगा, लेकिन जब हमारे पास फास्टिंग का लेवल आता है, फास्टिंग का टाइम आता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होने शुरू हो जाते होते हैं। जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है इंटू एसीटो एसीटेट। हम लोगों ने पहले कहा था एसीटो एसीटेट रिड्यूस हो रहा था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और जाहिर सी बात है इसका रिवर्स यही होगा कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ऑक्सीडाइज होता है इंटू एसीटो एसीटेट, और वो हमारे पास साथ में जो है वो NADH भी प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एसीटो एसीटेट होता है ना इज़ प्रोवाइडेड विद कोएंजाइम इसमें ऐड होता है जो कि सक्सीनाइल कोएंजाइम से आता होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसीटो एसीटेट कोएंजाइम ट्रांसफर, इसी नाम से ही जो है हम लोगों को पता चल रहा है कि बेसिकली जो कोएंजाइम है वो एसीटो एसीटेट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये थायोफोरेज के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता होता है, और अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना वो बेसिकली हमारे पास रिमूव हो जाता होता है बाय इट्स क्लीवेज इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम। 2 एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर क्लीव होता है, थायोलेज की रिएक्शन करता होता है, यानी जब एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म होता है तो फिर उसके बाद उसकी रिमूवल होती है, और उसकी बेसिकली वो क्लीवेज होती है इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, और ये जो रिएक्शन हो जाता है ये थायोलेज की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास अगेन तो थायोलेज होता है, चूँकि वो लिवर के अंदर अवेलेबल नहीं होता है इस वजह से हम कहते हैं कि लिवर के अंदर सिंथेसिस तो होगी कीटोन बॉडी की, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होती है। और इसके अलावा हम इसमें क्या कहते हैं कि जो कीटोन बॉडीज़ होती है दे आर यूज बाय दी RBCs भी इसको यूज़ करते होते हैं।
और बाकी इसके अंदर हमारे पास एक और है डायबिटीज़ मेलाइटस का केस। क्या होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिन लोगों के अंदर अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ना जो रेट ऑफ फॉर्मेशन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में ये होता है कि जो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन की जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा होता है उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होता। तो जब हमारे पास कीटोन यानी कि सिंथेसाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूटिलाइज इतना नहीं हो रहा है, यानी कीटोन बॉडी का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में भी और यूरिन में दोनों में बहुत ज़्यादा होगा। जब वो ब्लड में ज़्यादा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कीटोनीमिया, और जब यूरिन में बहुत ज़्यादा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कीटोन यूरिया। चूँकि वो ब्लड में ज़्यादा है इट मीन्स कि कीटोन बॉडीज़ ब्लड में सर्कुलेट बहुत ज़्यादा कर रही है। अब चूँकि वो ब्लड में सर्कुलेट करती रहती होती है, इस वजह से वो कॉन्टीन्यूसली H पॉजिटिव को ब्लड में रिलीज़ भी करवा रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड की पीएच होती है वो हमारे पास एसिडिक हो जाती है। और चूँकि हमने कहा कि वो यूरिन भी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रही होती है, चूँकि वो एक्सक्रीट आउट बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, यानी कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। कीटोन बॉडी सिंथेसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, यूटिलाइज कम हो रही है। चूँकि सिंथेसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका ब्लड में भी लेवल ज़्यादा है, यूरिन में भी ज़्यादा है। ब्लड में लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच हो जाता होता है, और यूरिन में ज़्यादा होने की वजह से वो कॉन्टीन्यूसली एक्सक्रीट हो रहा होता है, तो दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, यानी कि लो प्लाज्मा का लेवल कम हो जाता है। इसी वजह से इन दो सिचुएशंस की वजह से हम ये कहते हैं कि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस होता है। और वही इसकी जो बेसिकली हम कहते हैं कि एक्सेसिव इसमें ना एक और भी चीज़ होती है कि जो एसीटोन होती है ना वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, और दैट इज़ वन ऑफ द कीटोन बॉडी। एसीटोन है ना, एसीटोन एक कीटोन बॉडी की टाइप है। तो बेसिकली एसीटोन क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो इट लीड्स टू फ्रूटी ब्रेथ होता है।